नमस्कार, रेल बजट पर हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मोदी सरकार अपना पहला रेल बजट पेश करने के लिए जा रही है और इसे अच्छे दिन का बजट कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी से लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि अच्छे दिन का वायदा करके ही उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार बदल जाने से क्या रेलवे की सूरत बदलेगी? रेलवे की छुक-छुक से लोगों की धक-धक क्या कम हो पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम आ चुके हैं इस वक्त अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में और ठीक इसी समय देश भर के 3 अलग अलग हिस्सों में हमारे और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको दिखाएंगे रेलवे की आखिर वास्तविक हकीकत है क्या। इस वक्त हमारे साथ बांद्रा सूरत एक्सप्रेस से जुड़ चुके हैं अभिषेक शर्मा, दीप्ति चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर डबल डेकर ट्रेन से, और उसमें बहुत सारी खासियत हैं जो दीप्ति आपको बताएंगी। और हमारे साथ नीलांचल एक्सप्रेस से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन। तो हम शताब्दी एक्सप्रेस की खासियत बताएं और यहाँ के लोगों से बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले अभिषेक आपका ही रुख करते हुए पहला सवाल यही है, रेल किराए बढ़ गए हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं क्या, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? तो हम शताब्दी एक्सप्रेस की खासियत बताएं और यहाँ के लोगों से बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले अभिषेक आपका ही रुख करते हुए पहला सवाल यही है, रेल किराए बढ़ गए हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं क्या, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल चित्रा, हम आपको बताएंगे। आपने अपनी ट्रेनों की हालत बताई, लेकिन हम अपनी ट्रेन की हालत बताते हैं जिस ट्रेन से हम सफर कर रहे हैं। मुंबई से सूरत की ट्रेन चल रही है, इसे इंटरसिटी के नाम से जाना जाता है। तमाम यात्री इस वक्त इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। इस ट्रेन की क्या हालत है, हम आपको एक एक चीज से रूबरू कराएंगे, दर्शकों को रूबरू कराएंगे कि आखिरकार इस ट्रेन की खासियत क्या है और कितनी तकलीफें लोगों को उठानी पड़ती है। तमाम यात्री यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकती हैं। और इस वक्त तमाम आप यहाँ पे अगर शुरुआत करें हम, तो बैठने ये जो जिस कंपार्टमेंट में हम मौजूद हैं, इसे फर्स्ट क्लास चेयर कार कहा जाता है, यानी फर्स्ट क्लास जरूर है। बहुत लोग खास तौर से इस फर्स्ट क्लास में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एसी हो। यहाँ पे जो शीशे के आसपास का जो जगह है वो टूटे फूटे पड़े हुए हैं। कांच जो है वह नहीं है, क्योंकि आप अगर दिखाने के लिए सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन हालांकि देखिए कांच है, बकायदा इसको सील कर दिया गया क्योंकि नीचे ना आ सके। यानी लोग अगर हवा भी लेना चाहें इस बैठकर तो हवा भी नहीं ले सकते हैं। तो पूरी तरह से इस ट्रेन की जो हालात है आप देख सकते हैं कि लोग देखेंगे क्या है यहाँ पे हालात। यहाँ पे बताना बल्कि चाहूंगा मैं यहाँ पे खास तौर से जो फर्स्ट क्लास का फेयर है, यानी जो फर्स्ट क्लास चेयर कार का जो फेयर है वह 615 रुपए है, और साथ ही जो एसी चेयर कार का जो फेयर है वह करीबन 450 रुपए है। आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों के फेयर में, क्योंकि अगर एसी में आपको जाना है तो किराया कम चुकाना पड़ेगा, और फर्स्ट क्लास जो कि जनरल है, यहाँ पे एसी नहीं है, पंखे नहीं है, और यहाँ पे आपको किराए अधिक चुकाने पड़ते हैं। खासतौर से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा लोग नाराज होते हैं। सरकार बदल जाता है, रेलवे मिनिस्ट्री बदल जाती है, जो ट्रेन जैसे चल रही है वैसे ट्रेन ही चलती रहती है। ट्रेन की खास्ता हालत कोई भी चेंज नहीं होता है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट आती है, कुछ भी हमारे रेलवे के लिए नहीं करती है और हम लोगों के लिए नहीं करती है। खाली ढकोसला बैठ जाएंगे, हजारों करोड़ों का बना दिया जाएगा, बजट बन जाएगा, कुछ भी होगा। बजट के नाम पर ओनली एक किया जाता है कि टिकट बढ़ा दिया जाता है, पासेस बढ़ा दिया जाता है, बस यही सब होता है और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही का दिखाना, बल्कि हम दिखाना चाहेंगे, दर्शक ही दिखा रहे हैं, बकायदा यात्री दिखा रहे हैं, हम उनके यात्री से ही कहेंगे किस तरह से वो खुद लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या दिखाना चाह रहे थे, बताइए। ये पुशबैक होता है, ये पुशबैक, इसमें पीछे की साइड पुशबैक होना चाहिए, लेकिन इसका सिस्टम ही निकाल दिया है, और इसके लिए निकाल दिया क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा है। और ये दूसरा यहाँ पे सिस्टम है, ये आके सीधा पैर पे घुटने पे लगता है, ये मेंटेनेंस है। इंटरसिटी एक्सप्रेस बांद्रा में रात को 8 बजे पहुंचती है, सुबह 6 बजे निकलती है, लेकिन उनके 12-14 घंटे में वो लोग मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। गाड़ी सूरत में जाके सुबह खड़ी हो जाती है, शाम को निकलती है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। ये अगर हमेशा आदमी के पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर लगता है, घुटने पे लगता है। ये पुशबैक सिस्टम नहीं चलने से आदमी प्रॉपरली बैठ नहीं पाता है। ऊपर से आज बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पे ऊपर से पानी गिरता है, पूरे फसला में पानी है, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा गीला है।
बहुत बड़ी समस्या खाने को लेकर होती है। इस वक्त चूंकि हम अजमेर शताब्दी में हैं और शताब्दी की खासियत यही है कि ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर जो भी आपको दिया जाता है वो कम से कम बेहतर होता है। इसके बारे में हम लोगों की राय ले लेते हैं कि वो लोग ट्रेन के इस खाने को लेकर सोचते क्या हैं। सर, आप लोग अगर बता पाएं, शताब्दी ट्रेन में जो भी चीजें दी जाती है खाने के लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, खाने से संतुष्ट हैं, पर हिंदुस्तान की कोalition गवर्नमेंट ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 10 सालों में इन्होंने किराया नहीं बढ़ा और कोई सुविधाएं भी नहीं बढ़ाई। तो किराया बढ़ाया कोई खास बात नहीं, थोड़ा और भी बढ़ जाए तो भी कोई खास बात नहीं, पर इनको सुविधाएं ज्यादा देनी चाहिए और रेलवे का नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और देश के अंदर रेल का बहुत बड़ा योगदान होता है प्रगति के अंदर, इसलिए रेलवे को इनको काफी ज्यादा प्रोग्रेस की ओर बढ़ाना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट ठीक लगा? मेरे को बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट लगा है। मेरे हिसाब से आप ये देखिए, हम जयपुर का सफर 300 किलोमीटर कर रहे हैं और हम अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए में हमारे को विद खाने के साथ में सफर मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आपको बेहतर, और शताब्दी की खासियत भी होती है। सर, आपके संतुष्ट हैं? ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं यहाँ के खाने से जो दिया जा रहा है? नहीं, खाना बेटर, लेकिन और फर्दर बेटर हो सकता है। क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है फर्दर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बॉइल्ड मटर एंड ये दिया है। पिछले दिनों जो पेंट्री हाल की सिचुएशन देखी थी कि गंदगी है, तो खाते हुए थोड़ा सा झिझक हो रही है कि वही स्थिति ना हो। हालांकि ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि बेटर है, थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है, लेकिन वहां पर बनाते समय कितना क्लीन रहा इसमें डाउट है। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं और अक्सर पेंट्री कार की हालत को हमने देखा है कितना ज्यादा गंदा रहता है, गंदगी रहती है। इसी वजह से लोगों को संकोच भी होता है। कुछ और लोगों के पास हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं। सर, आप बताइए, खाने से संतुष्ट हैं? नहीं, ब्रेकफास्ट तक तो ठीक है, लेकिन इनका आप डिनर का भी ट्राई कीजिए। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, आप उसे लाइक नहीं करेंगे। हम जैसा घर में खाते हैं नॉर्मल, वैसा खाना नहीं होता, वो उसे नहीं खा सकते। मतलब जितने पैसे लिए जाते हैं उसके हिसाब से नहीं है। बेशक थोड़े पैसे बढ़ा दें, लेकिन खाना कम से कम ऐसा हो कि पेट भर के खा सके यात्री। आपको क्या लगता है? मैं रेगुलरली राजधानी से ट्रेवल करती हूँ विद माय किड्स एंड जो वो खाना देते हैं वो हम बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। इट्स नॉट हाइजीनिक। चूंकि हम शताब्दी में हैं, यहाँ पर पैसे ज्यादा चार्ज किए जाते हैं, उसके हिसाब से खाने के लिए जो भी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं वो थोड़ी बेहतर हैं। लेकिन दूसरी ट्रेनों का क्या है हाल? इसी तरह बिल्कुल आप जिस ट्रेन से इस समय सफर कर रही हैं वो एक हाई क्लास ट्रेन है, और मैं यहाँ से उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट अब तक मिल चुका होगा। एक अच्छे लंच की और अब आप बढ़ रही होंगी, जो लंच आपको सर्व होगा उसके साथ स्वीट्स भी होंगी। लेकिन मैं इस समय जो चल रहा हूँ एक उस ट्रेन से चल रहा हूँ जिस ट्रेन से हिंदुस्तान सफर करता है। यहाँ पे भी पेंट्री कार है। आइए देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि रोल करके कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये पेंट्री कार है नीलांचल एक्सप्रेस की। गंदगी आप देख सकते हैं, ये बर्फ किस हालात में पड़ी हुई है। इसी से पानी ठंडा किया जाता है, इसी से कोल्ड ड्रिंक ठंडी सर्व करी जाती है। तो ये हालात है गंदगी की जो कि रखा हुआ है। ये पेंट्री कार है, यहीं पे सब सामान बनता है, यहीं पे पूरा स्टॉक रखा जाता है। यहाँ लोग लगे रहते हैं, लगातार खाना खिलवाते हैं। जितने भी यात्री साथ में चलते हैं उनकी सबकी व्यवस्था जो है वो यहीं पर चलती रहती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। तो ये खाने की तैयारी चल रही है, मेरे ख्याल से 12 बजे तक खाना खिलाया जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं ये पेंट्री कार है नीलांचल एक्सप्रेस की। लगभग 12 बजे तक लंच सर्व होगा। यहीं पे वो पूरा स्टॉक रहता है, खाने की तैयारी होती है। तो वो पानी गाड़ी ऐसे हिलती है, उसकी वजह से पानी इधर उधर होता है, उसकी वजह से होता है। अच्छा अच्छा तो मैंने अच्छा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे की कुछ तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से। तो ये पानी जो बहता है यहाँ पर, इससे गंदगी नहीं फैलती जो खाना बन रहा है? नहीं, हमें ऐसा एनी टाइम सफाई करके रखते हैं। आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी में साफ है। लेकिन ये तो बड़ी गंदगी है, इसको साफ। ये जैसे छेद है ना यहाँ पे, वो छोटी है, वो धीरे धीरे करके निकलता है पानी। अच्छा ये सब भी देखो यार, कहाँ साफ सफाई कुछ है ही नहीं। पीछे कितनी गंदगी यहाँ पे पेंट्री कार है। बीच में सर एसी के पास तो रहेगा, वहाँ इससे तो सफाई होगी ना सर। चलिए साहब, तो किचन एक ही है कि और भी किचन है? एक ही किचन है।
ये नज़ारा है नीलांचल एक्सप्रेस, ये पेंट्री कार में हूँ नीलांचल एक्सप्रेस के इस समय। तो ये कुछ नज़ारा था पेंट्री कार का, जहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, नाश्ता सर्व होता है। लंबी ट्रेन है, पुरी तक जाती है, दिल्ली से शुरुआत करती है। तो चित्रा, आप कह सकते हैं कि साफ सफाई एक बुनियादी चीज है जो रेल मंत्रालय जिस पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल रजत, इस ट्रेन में जो है बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, डबल डेकर ट्रेन है, इस रूट की सबसे अच्छी ट्रेन है। उसके बाद भी इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें पेंट्री कार नहीं है। आइए बात करते हैं उन पैसेंजर से जो इसमें सफर कर रहे हैं और पेंट्री कार नहीं होने के बाद किस तरह की समस्याएं होती हैं। जी, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। जी, इसमें पेंट्री कार नहीं है, और खास तौर से जब छोटे छोटे बच्चे हो तो उन लोगों के लिए कुछ खाने को नहीं मिलता है, पानी नहीं है, और स्टॉपेज भी 1-1 मिनट का है स्टेशन पे। आप स्टेशन पे जाके भी आप कुछ खरीद के नहीं ला सकते हैं। ये थोड़ी परेशानी लगती है इस ट्रेन में। पानी भी नहीं मिलता और स्टॉपेज भी कम है। जी, आप बताइए, पेंट्री कार नहीं होने से कितनी दिक्कतें होती हैं सफर में? नहीं, पेंट्री कार नहीं होने से दिक्कत तो ज्यादा होती है कि कुछ नाश्ते वगैरह नहीं मिलते हैं, तो स्टॉप भी ट्रेन जो खड़ी रहती है 2 मिनट के लिए खड़ी रहती है, तो प्लेटफॉर्म से कुछ लेना है तो भी ला नहीं सकते हैं। और पेंट्री कार की सुविधा होनी चाहिए, और इसकी जो सीटें वगैरह पे वो कंफर्ट नहीं है, जितनी शताब्दी में कंफर्ट होती है उतनी नहीं है। इसका किराया शताब्दी के साथ है, लेकिन कंफर्ट नहीं है। सीट की हालत आप देख सकते हैं। आप बताइए, पेंट्री कार भी नहीं है, सीटें भी कंफर्ट नहीं है, किराया भी ज्यादा है, ट्रेन टाइम भी ज्यादा लेती है। क्योंकि सुबह इसका टाइमिंग जो चलने का है वो तो हर आदमी को चाय पानी तो चाहिए। प्लस इसका सिटिंग जो कैपेसिटी है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू शताब्दी। पेंट्री कार नहीं मिली आपको इस ट्रेन में? पापा को उतर के जाके लाना पड़ा। यहाँ में पानी भी नहीं मिलता है, हम लोग को उतर के जाके लाना पड़ता है। देखिए रजत, आपने इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, ये इस ट्रेन की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जा सकता है, क्योंकि ये सुबह का समय होता है इस ट्रेन का। सुबह 6 बजे ये चलती है और लगभग 10 बजे जो है ये इंदौर पहुंचाती है। और ये ऐसा समय होता है सुबह का, लगभग हर व्यक्ति को रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट, चाय और पानी की जरूरत तो कम से कम सभी को होती है। जिस ट्रेन में मैं सफर कर रहा हूं, इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो मुंबई से सूरत के चल रही है, इसमें पेंट्री कार नहीं है। खासतौर से बता दूं कि लोग पानी पीने का होता है या चाय पीना होता है या फिर कुछ और चीजें होती है, तो लोगों को यहाँ पर वह चीज मुहैया नहीं हो पाती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चाय आई हुई है और चाय की चुटकियां लोग ले रहे हैं। चाय हमने भी लिया है, हम भी चाय पी रहे हैं। क्या कहेंगे, पानी नहीं मिलता है, इसमें पेंट्री नहीं है, चाय शायद कम से कम आ जाती है और चाय पी लेते हैं कम से कम आप लोग। बहुत अच्छा लगता है जब चाय पीते हैं तो, क्योंकि कभी कभार ही मिलता है चाय पीना, नहीं तो डेली तो पेंट्री कार तो है नहीं जो चाय मिलती रहे। क्या सर, इसमें पेंट्री कार भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए पेंट्री कार ऐसे ट्रेनों में? यहाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन वैसे तो जामनगर तक जाती है, सूरत में 2 घंटे का ही होल्ट है, तो पेंट्री कार लगाने से सबको फायदा है। क्योंकि सुबह से समझो कोई इधर इसमें ट्रैवल कर रहा है जामनगर तक, तो उसको पूरे दिन में बाहर के वेंडर्स पे ही भरोसा रखना पड़ता है। इसके बदले में अगर पेंट्री अंदर ट्रेन में मिल जाती है, चाय खाना सब, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। पेंट्री कार तो होना चाहिए। क्या है कि नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर लोग अपने अपने आते हैं, उसका क्वालिटी मालूम नहीं कैसा होता है, और क्वांटिटी 50 ml से ज़्यादा नहीं होता है। वो मेरे ख्याल में 5 रुपए के हिसाब से देते हैं, जो हो गया 100 रुपया लीटर चाय का। 100 रुपया लीटर कभी आपने सुना चाय के लिए किसी ने दिया? ये तो बहुत ही ज़्यादा है, और उसके पास कंपटीशन नहीं है और कोई उसको रोकने टोकने के लिए नहीं है। और इसीलिए लगातार लोग बता रहा हूँ, लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी इस खास तौर से इस ट्रेन में जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं बहुत ही सही नहीं है, वो सही होना चाहिए। इस बात को लेकर लगातार लोग मांग करते आ रहे हैं।
जिस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं ये अजमेर को जा रही है नई दिल्ली से। 444 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी यात्रा है। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बातचीत करते हैं यहाँ की सुविधाओं को लेकर। सुविधा आपको नजर आती है इस ट्रेन में? हाँ जी, जितने पैसे दिए जाते हैं पैसा वसूल है पूरी? बट खाने में इतना नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज जितना लिया गया है उस हिसाब से इतना वर्दी नहीं है खाना। उस तरह का नहीं लगा है। एक अहमदाबाद की शताब्दी ट्रेन है जिसके अंदर एंटरटेनमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। मतलब आप ट्रेन के अंदर मौजूद रहकर कोई मूवी देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उस तरह की व्यवस्था बाकी शताब्दी ट्रेनों में भी की जानी चाहिए? हाँ, की जानी चाहिए। हाँ जी, की जानी। आप बताइए आपका क्या? मैम, लग्जरी से ज्यादा सिक्योरिटी पे मैं कहूंगी थोड़ा एम्फेसिस होना चाहिए। मैंने गुड़गांव से ट्रेन बोर्ड की, वहाँ पर मेरे को पुलिस वाले दिखे लेकिन चेकअप के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो आजकल हम जैसे जी रहे हैं, अनसिक्योरिटी इतनी बढ़ती जा रही है, तो सिक्योरिटी मैं कहूंगी शुड बी अ मेजर एक्सपेक्ट, जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुविधा कोई सुविधा नहीं थी। तो आजकल हम जैसे जी रहे हैं, अनसिक्योरिटी इतनी बढ़ती जा रही है, तो सिक्योरिटी मैं कहूंगी शुड बी अ मेजर एक्सपेक्ट, जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुविधाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने बहुत ट्रैवल किया है शताब्दी में, दिल्ली भोपाल में, और जितनी बार मैं चढ़ती थी उतनी बार मुझे थोड़ा बहुत डिटोरेशन दिखाई देता ही था हर बार, खासतौर पे टॉयलेट्स। आपने दिल्ली भोपाल का जिक्र किया। हाँ, मैं दिल्ली भोपाल के बारे में एक दिलचस्प बात मैं बता दूं। दरअसल दिल्ली से झांसी जो पहली ट्रेन गई थी, उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चलाई गई थी वो दिल्ली से भोपाल की थी, और सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली भोपाल ट्रेन दौड़ती है। तो किस तरह की कमी आपको नजर आई? nobody minds paying more fare। अगर बजट बढ़ता है, किराए बढ़ते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो हम नई रोड बनती है तब भी हम टोल देते हैं, पर उसके बदले में वी गेट स्मूथ रूट्स टू ड्राइव, सो दैट्स अ गुड थिंग टू हैपन। बट जब किराए बढ़ते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ती है। यू नो, टॉयलेट्स क्लीन मिलने चाहिए। 2 स्टेशन के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में 5-6 स्टेशन क्रॉस होने के बाद टॉयलेट्स की वो हालत हो जाती है। साउथ बाउंड ट्रेन में देखिए बहुत ही गंदा माहौल होता है। तो कुछ चीजें अगर इम्प्रूव हो जाए, खाना इम्प्रूव हो जाए, तो आई डोंट थिंक पीपल माइंड पेइंग एक्स्ट्रा। यानी कि किराया जो बढ़ा दिया है उससे उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधाएं भी उसी के हिसाब से बढ़नी चाहिए, और यही अपेक्षा है नरेंद्र मोदी से। आपका क्या कहना है सुविधाओं को लेकर? सुविधाएं तो चलिए ठीक है, वो तो बढ़ती घटती रहेगी। जो स्टेशन होते हैं वो बहुत ही गंदा होता है। स्टेशन पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। स्टेशन का इतना बुरा हाल है, आप देखोगे तो आप थोड़ी देर के बाद आप भाग जाओगे। बिल्कुल, हम किसी दूसरे स्टॉप जो हम यहाँ से जब हम अजमेर पहुंचेंगे, बीच में 5 स्टॉपेज पड़ते हैं, किसी जगह रेलवे स्टेशन पर उतरकर हम उस समस्या को भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीप्ति का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस ट्रेन में वो मौजूद है, इंदौर डबल डेकर ट्रेन, सुविधाएं बहुत है उसमें और बहुत सारी खासियत भी है उसकी। फिर तो दीप्ति समस्या किसी भी तरह की नहीं होगी। इस वक्त मैं भोपाल से इंदौर के बीच सफर कर रही हूँ, और ये सफर कर रही हूँ इस डबल डेकर ट्रेन में। डबल डेकर ट्रेन जो कि फुली एसी है, और इसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं। ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं, ये यहाँ का मिडिल फ्लोर है। मिडिल फ्लोर में यहाँ लगभग आगे और पीछे मिला के 20 सीटें दी गई हैं, और आप देख सकते हैं कि इस पूरी ट्रेन में ये सामान, और हम आपको ले चलते हैं इसके बाद यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे। जो एक कमी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि इस ट्रेन में पैसेंजर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन लगभग खाली चल रही है। और आइए अब हम आपको इसके ऊपर के फ्लोर में ले चलेंगे। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यहाँ रिजर्वेशन के लिए भी शायद पैसेंजर कम होने से मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आप आराम फरमाते हुए जा सकते हैं एक टिकट पर। आइए अब हम आपको ट्रेन के ऊपर वाले फ्लोर पे ले चलते हैं, 2nd फ्लोर पे। ये इस ट्रेन का 2nd फ्लोर है। यहाँ पर लगभग 50 सीटें हैं, लेकिन यहाँ की भी जो एक बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ भी पैसेंजर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5-7 बार कर चुका हूँ मैं। तो ये मतलब इसी तरह खाली जाती है? आप कई बार यहाँ सफर करते हैं? जी, मैं जितनी बार भी गया हूँ, मतलब मैक्सिमम यही मान के चले आप पैसेंजर्स का। क्यों, क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि एक तो किराया बहुत ज्यादा है, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज पैसेंजर्स को नहीं है, तो उसमें हर पैसेंजर वेयर नहीं कर पाता है। क्योंकि क्या है कि शताब्दी जैसी सुविधाएं अगर इसमें होती तो नेचुरल है कि पैसेंजर इसमें सफर करना उचित समझता,
क्योंकि टाइम सेविंग है। बाकी फेयर के मेन कारण यही रहे हैं कि फेयर ज्यादा होने के कारण पैसेंजर उसमें मिल नहीं पा रहे हैं। सुशील श्रीवास्तव। तो ये इस ट्रेन का फर्स्ट फ्लोर है और ये भी आप देख सकते हैं लगभग खाली है। आप भी क्या पहली बार इस ट्रेन में सफर कर रही हैं? नहीं, मैं ऑलरेडी और भी कर चुकी हूँ। अप डाउनर्स? नहीं, अप डाउनर्स नहीं हूँ, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर इंदौर जाती रहती हूँ। इसी तरह यहाँ पे कम लोग दिखाई देते हैं? हाँ, काफी कम। अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ और कम होती जा रही है। स्टार्टिंग में फिर भी थोड़ी रश रहता था, लेकिन इन दिनों अभी कुछ टाइम से और भी कम लोग हो गए। क्या कारण लगता है? ट्रेन तो बहुत कम्फर्ट है, टाइम सेविंग है, सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकली जो इसके रेट्स हैं एज कम्पेयर टू इंटरसिटी वो ज्यादा है। लोग इंटरसिटी से ज्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरी चीजें जो बस फैसिलिटीज है एमपी गवर्नमेंट की वो काफी इम्प्रूव हुई है, तो लोग प्रेफर करते हैं उससे जाना। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रेन में इसके किराए को लेके और कुछ ऐसे एक दो इश्यूज हैं जिनको लेकर यहाँ पर पैसेंजर हमेशा कम मिलते हैं। इस ट्रेन को शुरू हुए मैं आपको बता दूं लगभग 1 साल हुआ है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये जो ट्रेन है इसको अब 1 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे को अब ये ट्रेन घाटे का सौदा साबित हो रही है। उसे इस ट्रेन में फिलहाल पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। दीप्ति, मैंने 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि इनकी और क्या तकलीफें हैं और क्या चाहते हैं, इनसे हम और जान लेते हैं। आपने जरूर अपने बताया कि आप एसी में सफर कर रही हैं, क्या क्या वहाँ के लोगों की परेशानियां हैं या फिर क्या उन्हें चाहिए, लेकिन यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, उन्हें क्या चाहिए हम उनसे जान लेते हैं। क्या चाहिए आपको? क्या बुलेट ट्रेन चाहिए अब लगता है आपको? नहीं, बुलेट ट्रेन की ऐसी जरूरत तो नहीं है हमारे इंडिया में, क्योंकि कोई भी स्पीड से बुलेट ट्रेन जाएगी। पास में तो पास इतनी स्पीड से हो नहीं सकती। कल भी चालू हुआ एक बुलेट ट्रेन वहाँ आगरा से दिल्ली का, वो ट्रायल था अभी तो, लेकिन फास्ट ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन चालू हुआ। जैसे इतनी जरूरत नहीं, जैसे मूल जो पाए की जरूरत है वो पहले चाहिए, जो नीचे जो साफ सफाई चाहिए, जो ट्रेन चालू है वो ट्रेन की स्पीड बढ़ानी चाहिए, उसका रिजर्वेशन बराबर हो, सही टिकट मिले सबको, सही आदमी सही टिकट मिले। वैसा अच्छा सवाल उठाया, टिकट कालाबाजारी बहुत होती है। कालाबाजारी बहुत होती है। 8 बजे चालू होता है और 8:30 में पूरा खत्म हो जाता है, टिकट हाथ में ही नहीं आता अपने हाथ में। वो पहले रोकना चाहिए, मतलब जिसको जरूरत है उसको टिकट नहीं मिलता है और सब एजेंट के पास में चला जाता है टिकट। वो मेन प्रॉब्लम है, वो उठाना चाहिए। प्रॉब्लम्स के बारे में क्या बताएंगे और आप क्या चाहते हैं कुछ अलग बदलाव हो इस नहीं, वो साफ सफाई मेजर प्रॉब्लम है। सब प्लेटफॉर्म पे जाओगे आप तो इतना गंदा कि आदमी बैठ भी नहीं सकता है उधर। अगर 10-15 मिनट ट्रेन लेट हो तो उधर बैठ भी नहीं सकता है। तो जरूरत है वो साफ सफाई की, और खुद हमको भी समझना चाहिए, हमारे आम जनता को भी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए साथ में, और गवर्नमेंट को भी इंसेंटिव लेना चाहिए कि साफ सफाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम इनका साफ कहीं तमाम लोगों का कहना है कि जो सीनियर सिटीजन और सुरक्षा के बारे में, खासतौर साफ सफाई के बारे में हर किसी का कहना है कि लोग और सरकार को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और इसीलिए जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ रजत आकाश टंडन भी सफर कर रहे हैं एसी में। हम उनसे जानते हैं, दिल्ली से लखनऊ तक सफर कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी कंपार्टमेंट में क्या हालत है। रजत, आप बताइए अपने कंपार्टमेंट में क्या क्या हालत है, किस तरह से लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ नया चीजें हो, वो बताइए। सही कह रही हैं, जो हालात है रेलवे के वो अब तक नहीं सुधरे हैं, गंदगी कम नहीं हुई है। मैं इस समय स्लीपर क्लास में हूँ, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करता हूँ। सर, स्लीपर क्लास में आप लोग चल रहे हैं, जो हालात है रेलवे के, आपको लगता है कुछ उसमें सुधार हुआ है? रेल किराया बढ़ गया है 14%, क्या कुछ और आप लोग चाहते हैं? रेल किराया बढ़ने से एक मतलब नहीं होती, कुछ सफाई नहीं चल रहा है, कोई इसकी कोई मतलब ही नहीं कि रेल किराया बढ़ गया है। रेल किराया बढ़ने के कुछ कम व्यवस्था होना चाहिए। जितनी सवारियां बैठी, गंदगी फैली है, और न तो सवारी ढंग से बैठे हैं, खिड़की ढंग से नहीं है। ये रेल में इस तरह चढ़ने से, किराया बढ़ाने से नहीं होता है, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने से नहीं होता है, कुछ काम करने से होता है। जैसा पहले था सेम एज इट इज है, कहीं कोई सुधार नहीं है। लेकिन भले ही किराया आपने 14% बढ़ाया, आप 5%, 6% और बढ़ा लीजिए, लेकिन सुविधाएं बढ़ाइए। सुविधाएं बढ़ाने के नाम पे रेलवे के पास कोई सुविधाएं नहीं है जो कहीं बढ़ा हो। आज भी गंदगी पर्याप्त मात्रा में है, कहीं यात्रियों को कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स के अंदर पानी नहीं होते हैं, और सीट्स की कंडीशन ये है बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में, कहीं हुक्स नहीं लगते हैं, कहीं कुछ नहीं लगता है। लॉकिंग करने के लिए नीचे कैरेज लॉक्स नहीं है, इसके अंदर चेन्स लगी होती हैं, चेन्स नहीं है। सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं है। पैसा रेलवे बढ़ा रही है, अपना खर्चा पूरा कर रही है। रेल मंत्री से आप क्या चाहते हैं? जो अब रेल बजट आए
तो रेल मंत्री क्या कुछ करें रेल में जिसमें आप लोग को खुशी हो कि हाँ हम रेल से यात्रा कर रहे हैं, तो एक अंदर से महसूस हो कि हाँ हम यात्रा कर रहे हैं तो खुशी हो, ऐसा ना लगे कि एक बर्डन लगने लगे यात्रा। हाँ, रेल में चले तो कम से कम जब हम रिजर्वेशन करा के चलते हैं तो थोड़ा सा आराम से मिल के चले, ऐसे नहीं तो जनरल, इससे तो हम जनरल में बैठ जाते तो ठीक है, लेकिन अब बाथरूम में जाओ तो नाक मुंह बंद करके जाओ एकदम से, लैट्रिन बाथरूम ऐसे है तो नाक बंद करके जाओ, नहीं तो पता नहीं वोमिटिंग होने लगेगी क्या ऐसी दशा है यहाँ हाल की। बातचीत करने के लिए ये कुछ लोग थे हमारे साथ जो डेली सफर करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि उनके जीवन का हर दिन का एक पार्ट होता है जर्नी, और वो भी रेल यात्रा करते हैं। वो कह रहे हैं कि आज जो स्लीपर में जो ट्रेवल करते हैं उनको लगता है कि वो जनरल क्लास में आ गए हैं, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं रेल मंत्रालय। इनका कहना है पैसा बढ़ाना वाजिब है, महंगाई आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ सुविधाएं भी मिले। अब आप ये बात सोच सकते हैं कि अपग्रेडेशन का दौर है, जब लोग कहते हैं कि लोग अपग्रेड होते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन रेल पीछे की तरफ चल रही है, ये रेल उल्टी चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदमी स्लीपर में चल रहा है वो अपने मुंह से ये बात कह रहा है कि हमने टिकट स्लीपर के लिए है, लेकिन लग रहा है कि हम जनरल बोगी में बैठे हैं। चित्रा, आप इस समय एक अच्छी ट्रेन में बैठी हुई हैं, वहां पे नजारा कुछ और होगा, वहां पर सफाई होगी, वहां पे अच्छा खाना होगा, वहां पे एयर कंडीशन काम कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं वहां ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हमने देखा है बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास होती है फ्लाइट में, बिल्कुल उसी की तर्ज पर शताब्दी ट्रेनों में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं फैसिलिटी पूरी दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह का फर्क जैसा कि हम फ्लाइट में देखते हैं। यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा होता है, लोग बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आराम कर सकते हैं, क्योंकि ये चेयर कार है। यहाँ के लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ता है। साहब बताइए, जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं किस तरह की समस्याएं आपको लगती हैं? कोई समस्या नहीं लगती, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप ज्यादा पे करते हैं इसलिए? ऑफ कोर्स, ज्यादा पे करोगे ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन मैम, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं और शायद वो उस तरह की फैसिलिटी नहीं पाते हैं, उनकी समस्याओं को आप किस तरह से बताएंगे? आई डोंट नो, एज सच कोई समस्या आती नहीं है। क्लीनिनेस इज क्वाइट गुड, आजकल ट्रेन की ठीक है, जर्नीज आर क्वाइट गुड, क्वाइट कंफर्टेबल जर्नीज। आपको किसी तरह की समस्या नहीं दिखती? नहीं, नॉट एट ऑल। चलिए, नहीं किसी तरह की समस्या नहीं दिखती। अब आप क्या बताएंगे, किस तरह की समस्या से आपको दो चार होना पड़ता है? मुझे पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन जब घुसते हैं हम लोग, इतना गंदा है, वहाँ लोग खड़े नहीं हो सकते बेसिकली जो है, और जब ट्रेन आ जाती है तो लोग उसमें कैसे मतलब घुसते कैसे हैं, मैं तो ये आई रियली कांट इमेजिन। इतनी भीड़ होती है उन बसों में, तो रेलवे को बहुत अभी लंबी दूरी तय करनी है। आप समस्या को लेकर क्या कहें? देखिए, समस्या एग्जीक्यूटिव क्लास में उतनी नहीं है, लेकिन हर बार एक तो पूरी ट्रेन में एक ही कोच होता है एग्जीक्यूटिव क्लास का, तो बहुत सी बार हमें इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलती है और ट्रेवल करना पड़ता है हमें 3+2 वाले में, तो वहाँ बहुत समस्या है और क्रैम्प्ड है काफी, और 3-3, 4-4 घंटे की जर्नी उन छोटी सी चेयर्स पे नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई हैं और वास्तव में दरअसल शताब्दी ट्रेनों के पीछे वजह क्या है? स्टॉपेज कम होते हैं, 2-2 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकती है। इस वजह से उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है जो बुजुर्ग होते हैं या जिनके 3-4 बच्चे होते हैं या 2-3 पूरी फैमिली के साथ वो आते हैं और वो सही तरीके से चढ़ नहीं पाते हैं। आपको किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है? I don't think ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है, because I am in 11th and I travel alone and I've been traveling alone for quite some time. So I think Shatabdi is the best train for traveling from Gurgaon to Jaipur. तो ये महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर समझी, लेकिन इन तमाम लोगों ने जो भी बातें कही हैं उसमें एक चीज आपको जरूर गौर करना होगा, वो ये कि जब भी हम ज्यादा पैसे देते हैं उसके हिसाब से सहूलियत बढ़ जाती है, और वही इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ देखने को मिल रही है। यानी कि लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन यही तमाम वो दूसरे लोगों की अगर हम बात करें जो सिर्फ 300 या 400 रुपए देकर स्लीपर, जनरल या फिर अन्य बोगियों में सफर करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बाकी की दूसरी ट्रेनों में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती और उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, कुछ हम यहाँ पे सुविधाओं और सेफ्टी के बारे में बात भी कर लेते हैं कि लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं कि सेफ्टी और सुविधाएं खासतौर से क्या है। सेफ्टी के बारे में क्या कहेंगे सर, क्या सेफ्टी यहाँ पे होने चाहिए जो नहीं है? अभी इनकेस इस ट्रेन में कुछ आग लग गई, अभी जैसे कि उधर वो एक ही खिड़की है, आग लगने से एयर ब्लॉक हो जाता है, तो आदमी कैसे भाग सकेगा? तो इसके लिए कुछ
इधर कुछ हैमर जैसा कुछ रखना चाहिए कि आदमी उस टाइम कुछ कांच फोड़ के भी बाहर निकल सके, क्योंकि आग लगने पर एयर पूरा लॉक हो जाता है और आदमी निकल नहीं पाएंगे। वो सामने से डोर है, ये भी डोर है, तो कोई भी नहीं खुलेगा। आग लगने से पूरा ऑक्सीजन जल जाएगा और एयरलॉक हो जाएगा। तो उस टाइम के कुछ सुविधा होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, सही कहा। वो सवाल हमने भी देखा, यहाँ पे कहीं ऐसी सुविधाएं नहीं दिख रही हैं और यह हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और जरूर इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कम से कम एसी डब्बे जो हैं पूरी तरह से जो लाख होते हैं, हर जगह से कह सकते हैं शीशा तोड़ कोई नहीं आ सकता। अब देख सकते हैं कि जो छोटे गेट्स हैं इससे ही लोग बाहर निकल सकते हैं, यानी एक बार में एक आदमी ही आराम से आ सकता है। अगर निकलना हो तो आसानी से लोग नहीं निकल पाएंगे। पैसेज जो हैं जो चलने के लिए बहुत कम है। आप दिखाना चाहूंगा बल्कि किस तरह से आप यहाँ पे जो पैसेज है चलने के लिए, जो आने के लिए, वह काफी कम है। अगर लोगों के हाथ में सामान होते हैं, बैगेज होते हैं, तो वह नहीं ले जा पाते हैं ठीक तरीके से। तो यह जरूर पूरी तरह से कहीं कहीं यह देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे, अगर और भी दिखाना चाहूँ किस तरह से, देखिए गंदगी की खास बात की जाए, यह एसी कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो गंदगी है, शायद वो साफ सफाई सही से नहीं हो पा रही है। भले ही लोग चूंकि कम दूरी का ट्रेन है, सफर करते हैं, लेकिन कह सकते हैं हम लोगों की मजबूरी भी होती है। कम से कम लगातार जो गंदगी है, शायद वो साफ सफाई सही से नहीं हो पा रही है। भले ही लोग चूंकि कम दूरी का ट्रेन है, सफर करते हैं, लेकिन कह सकते हैं हम लोगों की मजबूरी भी होती है। कम से कम थोड़ा तो एसी आ जाता है और वो एसी के सहारे वह अपने जहां भी गंतव्य तक पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन यह साफ है कि जो और बदलाव होने बहुत जरूरी है और बदलाव के लिए लोग इस बारे में सोचते हैं। क्या कहेंगे आप? सफर कर रही हैं, लगता है संतुष्ट हैं इस एसी कार चेयर से? हाँ, पर जैसे प्राइस बढ़ा है, आई एम नॉट रियली वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि सुविधा तो वही दे रहे हैं रेल पीपल, और इतना भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इफ दे वुड इंक्रीज द बजट दे शुड प्रोवाइड सम फैसिलिटीज एंड ऑल, बट दे आर नॉट प्रोवाइडेड। सही कहा इन्होंने कि यही हालात तभी ट्रेनों में जो हमने सफर किया, चाहे वो जनरल की बात करें, चाहे वो फर्स्ट क्लास की बात करें, चाहे अब हम इस वक्त एसी कार में मौजूद हैं उसमें बात करें, सभी जगहों पर जो एसी चेयर कार है, सभी जगहों पर सुरक्षा के खास तौर से सभी कहीं कहीं एक दो देखे गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टॉयलेट्स और जो यहाँ पे हैं वह काफी गंदे हैं और लोगों को उससे बदबू आता है और वह साफ सफाई तरीके से नहीं होता है। सबसे बड़ी शिकायत लोगों की है और जरूर इस बारे में अब सोचने की जरूरत है कि कम से कम भले भाड़ा बढ़ाया जाए जो, और लोग उसके बारे में जरूर सोचें, लेकिन भाड़ा बढ़ाने के साथ साथ जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं भी लोगों को मिलनी चाहिए। इस बारे में जरूर लोग मांग करते चले जा रहे हैं। इस सफर में अलीगढ़ के बाद अगला स्टॉपेज आता है इटावा का। जी हाँ, इटावा में हम आपको लेकर चलेंगे जनरल क्लास में। अब तक हम स्लीपर में थे, स्लीपर में लोगों की राय जानी, अब हम लोग जनरल में चलेंगे। आप ये लाइन जो देख रहे हैं सामने, ये स्लीपर की लाइन है। यहाँ पर लोग सामान बेच रहे हैं, पानी हो, खाने का सामान हो, लगातार लोग बेच रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो कतार बाहर लगी है ये सामान बेचने वालों की लगी है, क्योंकि जो अंदर लोग हैं वो बाहर नहीं आ सकते। अगर वो बाहर आएंगे तो जो उनकी सीट है वो चली जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार पैन करके वो तस्वीरें दिखाएं कि क्या हालात हैं यहाँ पर जनरल क्लास में। जो लोग सफर कर रहे हैं वो किस तरीके से सफर कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। कोई अपनी सीट छोड़ने को राजी नहीं है, लोग अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। जो भी सामान है वो खिड़की से दी जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं जो वेंडर्स हैं, चाहे वो समोसे बिक रहे हो, पूरी सब्जी बिक रही हो, पानी हो, लोग खिड़की से ही ले लेते हैं, बाहर नहीं आते, क्योंकि अगर बाहर वो आएंगे तो उनके पास दोबारा बैठने की जगह नहीं बच जाएगी। क्या दिक्कत आती है? आप लोग जनरल से सफर करते हैं, रेल किराया बढ़ गया है, क्या दिक्कतें आ रही है? सर इतना भीड़ है, दिक्कत तो आ ही रही है, बैठने की जगह नहीं है, सब लटके पड़े हुए, किराया इतना महंगे हो गई, किराया इतनी महंगे हो गई ट्रेन की, इतने पड़े हुए हैं, देख रहे हैं भीड़ इतनी है, बैठ नहीं सकते शांति से। साफ सफाई सर क्या साफ सफाई है, कुछ भी नहीं है, ऐसे गंद मचा हुआ है, ऐसे हालात। हाँ जी। ना मिली, नहीं मिली, यही तो बढ़िया है। ये पाए से वो रिक्शा में बैठी है, गत्ती नहीं बैठी है, बढ़िया मेरी हालात हैं। मैं भी अंदर नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। लोग नीचे बैठे हुए हैं, पावदान के पास सफर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो टॉयलेट्स हैं उसमें बैठकर लोग सफर कर रहे हैं।
तो ये कुछ हालात है यहाँ के जनरल के डिब्बे का। भारत के अमूमन लोग जनरल से चलते हैं, तो आप कह सकते हैं अंदर जाना मुश्किल है। मैं अंदर की तस्वीरें कुछ दिखाना चाहता था लेकिन अंदर नहीं जा पाया। तो आप कह सकते हैं कि ये हालात हैं इस समय। रेल मंत्री को सोचना पड़ेगा कि आखिर देश की आबादी जिसमें सफर कर रही है उसका हाल कैसे ठीक है। लोग हर जगह बैठे हुए थे, यानी जो पैर रखने की जगह है वहां पर भी लोग बैठे हुए थे, जो टॉयलेट की जगह थी वहां पर भी लोग बैठे हुए थे, बेसिन के नीचे भी बैठे हुए थे, फुट पे भी बैठे हुए थे, हर जगह लोग बैठे हुए थे। तो आप कह सकते हैं जो लोग हैं जो जनरल चल रहे हैं वो आज की तारीख में परेशान हो चुके हैं। किराया बढ़ रहा है लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। जो बुनियादी चीजें, यानी कि अगर बैठने की सुविधा की बात करें, आप कोचेस की बात करें, तो जनरल के कोचेस दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं लेकिन पब्लिक कम नहीं हो रही है। आज भी देश में एक अहम आबादी ऐसी है जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एसी से सफर कर पाए, लेकिन आज भी वो मजबूर है कि फुटपाथ पर बैठकर ट्रेन में सफर करे। तो आप कह सकते हैं लोग परेशान है। रेल मंत्री से उनकी आशा है कि कुछ सुधार हो, सफाई हो, सुविधा मिले। महिलाओं की बात करें तो महिला भी इसमें परेशान हो चुकी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, वो भी परेशान है सफाई के सिलसिले से। कह रहे हैं कि अगर आपको किराया और बढ़ाना है तो किराया और बढ़ा लीजिए लेकिन कम से कम कुछ सुविधा तो दीजिए। यात्रा इस समय एक जोखिम बन चुकी है। कुछ लोग रेल के डब्बों के ऊपर भी बैठकर चल रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर भी चल रहे हैं, कुछ लटक के चल रहे हैं। इसके प्रति भी रेल बजट में ध्यान देना पड़ेगा रेल मंत्री को कि कैसे इन चीजों को दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ रेल मंत्री को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो बढ़ा हुआ किराया वो ले रहे हैं तो लोगों की उम्मीद कैसे पूरी होगी। नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन रेल के अच्छे दिन कैसे आएंगे ये सोचना पड़ेगा। आगरा तक बुलेट ट्रेन जरूर चल गई, कटरा तक ट्रैक जरूर बिछा लिया गया, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि सफाई कैसे होगी। बुनियादी चीज ये है, जब तक हर एक व्यक्ति जो रेल यात्रा कर रहा है उसको बुनियादी सुविधा न मिले। थर्ड एसी में बैठा हुआ हूँ। थर्ड एसी में क्या समस्या है ये आखिर जानते हैं। क्या समस्या आप लोग को आती है जब आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं, लखनऊ तक आप जा रहे हैं, क्या समस्या यहाँ पे है? क्या आप लोग को लगता है क्या सुधार होना चाहिए रेलवे के अंदर? जैसे हम सुबह ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन समय से आके प्लेटफॉर्म पे लगी 12 नंबर पे, तो हम अंदर आए तो देखे कि गंदगी वैसे पड़ा है, जबकि ट्रेन 10 बजे रात तक यहाँ पहुँच जाती है, पर्याप्त समय होता है इसके पास। ऐसा भी नहीं था कि लेट आई थी, जल्दी इसको फिर राइट करके भेजना है प्लेटफॉर्म से। तो तमाम बर्थ पे धूल पड़ा है, नीचे वो गंदगी पड़ा है और हर जगह जहाँ वैसे जैसे था। उसके बाद आया वो क्या होता है कोच अटेंडेंट आके वो दिया कंबल और चादर दी है। क्या इन सब चीजों से आप लोग संतुष्ट हैं जो साफ सफाई होनी चाहिए? पूरा गंदगी है, हम लोग तो उसको यूज करना फिर वैसे रखे हैं, यूज भी नहीं कर रहे हैं उसको। इसको यूज नहीं कर रहे हैं आप? कैसे करें? दूसरे का वो तह बना के फिर लगा दिया गया अंदर पैकेट में। धुला नहीं है पहले जब से यूज करके उधर से आया है, इधर से वैसे आदमी यूज कर रहा है। ये धुला होता तो पैक होता ना, ऐसे पैक पूरा फटा पन्नी में लगा है और है ही नहीं धुला हुआ, देखने से लग रहा है। थर्ड एसी में ये हाल है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब गाड़ी लगी थी रेलवे स्टेशन पे तो उसकी धुलाई नहीं हुई थी, साफ सफाई नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जो बेडिंग प्रोवाइड की गई है वो कुछ लोगों ने खोली भी नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि इसकी सफाई नहीं हुई है, ये धुली नहीं है, पुरानी ही बेडिंग दोबारा कवर में डालकर इनको सप्लाई कर दी गई है। इनका कहना है कि एक शॉट में 14% किराया बढ़ा दिया गया लेकिन सुविधाएं और सफाई नहीं हो पा रही है। तो ये हालात है थर्ड एसी। चित्रा, जो सुपरफास्ट ट्रेनें होती हैं उनकी समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं होती हैं जितनी कि बाकी दूसरी ट्रेनों की। एग्जीक्यूटिव क्लास में हम गए थे, वहां के लोगों की बहुत कम समस्याएं हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। कुछ और लोगों से हम जान लेते हैं अब किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये सब बस ऐसा तो कुछ नहीं, बस वो झटके से कुछ लग रहे थे गाड़ी ऐसा। हाँ, शताब्दी में है, जब भी शताब्दी रुकती है अचानक से झटका लगता है और बहुत सारे लोग जो सो रहे होते हैं झटके की वजह से उठ जाना पड़ता है। सामान कभी कभी यहाँ पर जो रखा होता है वो नीचे गिर जाता है, इस तरह की समस्या इनको है। चित्रा, एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगा। आपने जैसा कि रजत राकेश टंडन ने बकायदा दिल्ली से लखनऊ जो सफर कर रहे हैं उसमें उन्होंने तमाम एसी के बारे में दिखाया। आप भी एसी में सफर कर रही हैं, एसी बोगी में क्या क्या तमाम तकलीफें और लोगों के क्या क्या उनको चाहिए उस बारे में आपने जाना। मैं आके और लोगों के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, रूबरू करना चाहूंगा उनकी और क्या क्या डिमांड्स हैं। इस वक्त हम एसी में मौजूद हैं जो कि हम मुंबई से सूरत की सफर कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या बदलाव क्या देखना चाहते हैं आप खासतौर से मोटे मोटे? मोदी जी आए तो अच्छा ही होने वाला है, लेकिन इसी के बारे में
प्राइस प्लस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाईफाई की सुविधा, सीनियर सिटीजन के लिए सुविधा, लेडीज के लिए सिक्योरिटी और साफ सफाई, वो सब अच्छे होने चाहिए। रेल बजट से क्या उम्मीद है और क्या आप इसमें क्या बदलाव देखती हैं? ट्रेन में सफर कर रही हैं, क्या लगता है वो तकलीफें हैं बहुत ज्यादा? हाँ, तकलीफ तो है, लेकिन अभी जो रेल बजट बढ़ाया हुआ है उस हिसाब से जो पहले 1 महीने पहले टिकट बुक की हो तो उस हिसाब से उनके पास से पैसे लेने चाहिए, लेकिन अभी जो बढ़ाया है उस हिसाब से नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने 1 महीने पहले टिकट बुक की थी, फिर भी आकर टीसी ने हमारे पास से 90 रुपीज एक्स्ट्रा लिया है, जो ठीक नहीं है। और वैसे भी जो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पर कोई सुविधा है नहीं। बड़े लोगों के लिए या छोटे बच्चों के लिए पानी की बोतल या कुछ भी और एसी का चार्ज लिया है, लेकिन एसी कोई नॉर्मल है नहीं, ऐसा ही लगता है कि फैन चालू है। इतनी एसी होनी चाहिए या एसी चेयर कार में जो सुविधाएं उतनी होती हैं वो सुविधाएं शायद यहाँ पे उतनी देखने को नहीं मिल रही है। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अब तक जो भी सरकारें पिछली रही हों, जो भी उनके कार्यभार पहले रहे हों, वह सही तरीके से चले या नहीं चले, सवाल लगातार उठने स्वाभाविक हैं। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार से बहुत लोगों की आस है, उम्मीद है कि अब शायद कुछ अच्छा होगा। इसीलिए उस आस में तमाम लोग बैठे हुए हैं। इस ट्रेन में जो लोग यात्रा कर रहे हैं या फिर जो यात्रा करते रहते हैं तमाम ट्रेनों में, देश के तमाम कोने कोने में, वह इस आस लगाए बैठे हुए हैं कि कम से कम अब अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वह अच्छे दिन कब आएंगे, ये जरूर एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। रेल बजट आएगा उसमें जरूर साफ हो जाएगा कि आखिरकार लोगों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है। तो आइए हम मध्य प्रदेश के लोगों से जानते हैं कि आखिर वो रेल बजट से किस तरह की उम्मीद रखते हैं। जी सर, आप बताइए क्या उम्मीद रखते हैं आप रेल बजट से? जी मैडम, रेल बजट जो है इस समय के अनुकूल नहीं है। इनको रेल बजट में जो है किराया बढ़ाना नहीं चाहिए। जब कांग्रेस सरकार थी तो ये कहते थे कांग्रेस सरकार बढ़ा रही है। अब बीजेपी सरकार आ गई तो ये भी तो बढ़ा रही है। अभी तक सुनने में आया बीजेपी सरकार जो कांग्रेस के जितने भी कार्य प्रणाली थे उससे वो दूर रहना चाहती है। अब ये कहती है कि बीजेपी सरकार की ये जो किराया बढ़ा है ये कांग्रेस ने तय किया। क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि इनको जो किराया बढ़ाया है इसको वापस लेना चाहिए या इसको और कम करना चाहिए। जी आप बताइए, आप क्या उम्मीद करते हैं रेल बजट से कि सरकार को क्या देना चाहिए? देखिए, रेल बजट में सबसे पहले प्राथमिकता है जो रेलवे का मेंटेनेंस और सिक्योरिटी का है। जो डीरेलमेंट रेलवे का होता है, तो जहां हम हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं तो हाई स्पीड ट्रेन तो चलाई जा सकती है, लेकिन पटरियां तो वही है रेलवे की। तो रेलवे की पटरियां और रेलवे का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम करे ताकि रेल सिक्योर रहे। बिल्कुल, आप बताइए सर, आप क्या उम्मीद करते हैं रेल बजट में? नई सरकार है, 10 साल बाद सरकार बदली है, मोदी की सरकार है, तो मोदी का रेल बजट कैसा होना चाहिए? जैसे कि उन्होंने बोला है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, तो अच्छे दिन में तो कुछ कड़े निर्णय लेने ही पड़ते हैं। उन्होंने रेल किराया बढ़ाया है, वो तो सब कस्टमर्स देने को लगभग तैयार हैं, लेकिन वो उस हिसाब से सुविधाएं भी चाहते हैं। ये मैं आपको बता रही थी मध्य प्रदेश के मुसाफिरों का हाल, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ महाराष्ट्र, जहाँ मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त सफर कर रहे हैं ट्रेन में। जी दीप्ति, बिल्कुल इस वक्त हम सूरत स्टेशन पर मौजूद हैं। आपको स्टेशन का हालात दिखाएंगे कि सूरत स्टेशन क्या है। इस वक्त मैं ट्रेन से उतर गया हूँ सूरत स्टेशन पर और यह स्टेशन के हालात आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से स्टेशन के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि एस्केलेटर का बकायदा स्वयं चालित जो सीढ़ियां होती हैं उसका बोर्ड तो लगा है, सीढ़ियां बकायदा बनी हुई हैं, लेकिन सीढ़ियां चलती नहीं है। लोगों को साथ इस पे चलकर जाना पड़ता है और जो जिसके लिए बनाई गई है उसके लिए बकायदा यूज नहीं हो रही है, प्रयोग इसका नहीं किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। फिलहाल 444 किलोमीटर की हमारी ये यात्रा पूरी हो चुकी है। लोगों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद यही देश कर रहा है कि रेलवे के भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, क्योंकि अब तक रेलवे की हालत खस्ता रही है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जो कदम बढ़ाए गए हैं उसका लोगों ने स्वागत किया है। यात्री किराया भले ही 4.2% बढ़ा दिया गया हो, माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी की गई हो, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि रेलवे के भी अच्छे दिन जल्द आएंगे।